देखो भाई, एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात, बड़ी काम की बात है, वो सुनो भाई एक बार। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कोई कह रहा है गवर्नमेंट, मेरे पास दोनों तरीके के स्टूडेंट है, कोई अपने ऊपर ना ले, कोई को रजामंदी नहीं है, कोई स्कूल जाए ना जाए, मुझे मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो आप डिसाइड करोगे, आपका फ्यूचर आप डिसाइड करते हुए चलेगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, अब चाहे स्कूल जाओ चाहे मत जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी क्लास को, जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं, जो आ नहीं रहे हैं किसी कारणवश, कुटाई की वजह से, पिटाई की वजह से, किसी वजह से, वो ऑनलाइन क्लास जरूर लें। क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लास में जो इस टाइम आपको समझाने को जो मिल रहा है ना, वो पूरा सार मिल रहा है, और क्वेश्चन ऐसे ऐसे करवाए जा रहे हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जो मैंने लिस्ट भेजी है बच्चों की, वो बच्चे तो प्लीज जरूर टॉपिक की क्लास लें, जरूर से जरूर। दूसरी बात, आप अगर स्कूल नहीं जाते हो, तो आपके पास कम से भी कम, देखो मैं सत्य बता रहा हूं, आपको 12 से 14 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 से 14 घंटे पढ़ने चाहिए आप। क्यों भाई, ये छोटी सी वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, 12 से 14 घंटे कैसे पढ़ें। सबसे पहले सुबह 4:30 बजे उठ जाओ आप। अब से ऐसे करूंगा भाई, आज मैं सभी स्टूडेंटों को रिव्यू ले लूंगा, जो उठना चाहेगा मेरे साथ उठो और मेरे साथ सो आराम से। वीडियो कॉल स्टार्ट कर दो सर। हैं? वीडियो कॉल आज से करना स्टार्ट करेंगे ना, अलग से ग्रुप बनाता हूँ वीडियो कॉल का, है ना। सर्वाई ग्रुप है अपना तो। हाँ ठीक है ना, मैं दोनों कहो मेरा मैं ठीक हूँ, सचिन कहो मेरे पास फोन नहीं होना ना। तो ये 4:30 से आप आराम, देखो 4 बजे उठोगे, 4 से 4:30, बहुत से बच्चे होते हैं शुरू में अपने नित्य कर्म करते हैं, कोई बच्चे होते हैं जो बाद में नहा धोते हैं, तो आराम 4:30 से 5:30 इतनी क्लास आएगी, और 1 घंटे की क्लास मुश्किल से आएगी, 40 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटे की क्लास रहेगी। सब बच्चों के लिए नहीं है ऑनलाइन, ये जो बच्चे जो ऑनलाइन वाले हैं, जो मैंने 10 नाम अलग से उनके लिए स्पेशल बैच चली, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। तो एक तो वो बच्चे इस क्लास को मस्ट ले आओ, 4:30 से समझ गए 5:30, आधा घंटा ब्रेक ले आराम से 6 बजे। आप 6 बजे से, आप 6 बजे से लेके आप सीधा सीधा आ जाओ 11:30। अरे 12 नहीं भाई साहब, पढ़ना ही पड़ेगा। मैं खुद 1 बजे खाना खाता हूँ यार, और जो तुम तो लड्डू खाते हो, मेरे रूम में देखो, देखो लड्डू बने रखी, देखिए आज तक देखिए। और जब भी हट्टा कट्टा हूँ तुमसे, और जब भी तुमसे हट्टा कट्टा हूँ मैं, आज तक आधा किलो बैठे लड्डू में, तो मैं खाता ही नहीं मीठा, घर वाले बांधे तो लेकिन मैं खाऊँ को लाऊं तो आराम से, फिर मित्र बने खाए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो खा ले, लेकिन वो घर वाला पहले खाना नहीं दिया, खुद तो खाए कौन खिलाए। तो एक तो ये बात ध्यान रखो कि 6 से 11:30 आप जो स्कूल नहीं जा रहे, चाहे प्राइवेट वाले हो चाहे गवर्नमेंट वाले हो, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करो। कितने घंटे हो गए, 5.5 घंटे, आधा घंटा घटा दो, चलो बीच में रेस्ट भी हो जाएगा 10-10 मिनट का, तो आप 5 घंटे पढ़ रहे हो आप। फिर आप देखो 11:30 से आप रोटी रोटी खा लो, घर पे बैठे बच्चे हैं, मैंने ऐसे ऐसे गांव में आजकल, मैं ऐसे माता पिताओं से मेरी बात होती है, या मैं घर जाता हूँ, ऐसे सर्वे, मतलब लगभग मेरे सामने स्थिति आई है कि बच्चों से झाड़ू, लड़कियों से भी लड़कों से भी, मतलब एक यूं भी नहीं कहते तो भैंस खोल के बांध दे, मतलब एक अनपढ़ माता पिता भी, इतनी खतरनाक एजुकेशन की लहर है, उसके बाद आप नहीं पढ़ रहे। वो बेटा बेटी, एक हमारे सबसे खतरनाक स्टूडेंट है वीर सिंह, कितना भी सुला लो इसको, 8 बजे मैं उठा रहा हूँ, उठ गया, 10 बजे बिट्टू आ रहा है, उठा रहा है, सोया मिला है, 9 बजे सर जग रहे हो तो बिट्टू ने मेरे से जो कहा है, मैं पूछ लेना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तेरे भाई से पूछ लेना तू। जो बंदे टैलेंटेड है, वीर सिंह हुआ, श्याम हुआ, खतरनाक माइंड होते हुए भी गधा खेल रहे, सुनील छोकरवाड़ा हुआ, सतीश सैनी हुआ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब काफी अच्छी परसेंटेज निकाले, वो गधे में जा रहे हैं, खेल में जा रहे हैं। तो आपके 5 घंटे, जो सब्जेक्ट सबसे पहले कमजोर है आपका, जिसमें आपको कुछ याद नहीं है, सबसे पहले उसको कवर करो। यहाँ मान जाओ रिमांड धर जाएगा, मैं फालतू, सबसे पहले इसमें करो आप कवर। इसमें आप ऐसे करो, आपका मन अगर जैसे केमिस्ट्री का मैथ, फिजिक्स का मैथ, उसको पढ़ो 4 घंटे, 1 घंटा इसमें किसका जोड़ दो आप, हिंदी का, 1 घंटा किसका जोड़ दो आप, हिंदी। देखो ये टाइम टेबल जब है, नो स्कूल का मतलब स्कूल नहीं जाएंगे, सर मैं गवर्नमेंट स्कूल, मेरा फोर्स
अगर कोई भी स्टूडेंट या टीचर या कोई ऐसा अगर मेरे वीडियो को देखे तो गलत अर्थ ना निकाले। मैं ओनली फॉर, मेरे पास गवर्नमेंट बच्चे ज्यादा थे, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे खूब स्कूल जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी सब बताओ, ठीक है। दूसरी बात, नो चेंज, नो स्कूल, नहीं स्कूल जाने। फिर आप 11:30 बज गए। अब जो स्टूडेंट जो घर रहते हैं, जो स्टूडेंट कमरे पे ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जिनके माता पिता टिफिन भेज रहे हैं और फिर भी वो आराम से सो रहे हैं, उन बच्चों के लिए टाइम है कि आपके पास 11:30 से 12:30, 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटे में आप खाना खा लोगे और आप नहा लो। अरे मैं तो 5 मिनट में नहा लेता हूँ यार। एक दिन ये खुद ही कह रहा था, मेरे पास बैठा था, सर आप नहा भी आए? नहा आया। तो आप 1 घंटा आपका क्या हो गया भाई, यहाँ से कितना बज गए, 12:30, नहा लिए और धो लिए और आपने खाना खा लिया, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है भाई साहब, यहाँ पे नहाने धोने के बाद में बची बात क्या, इसके बाद में नहा लिए, 12:30 हो गए, 12:30 बाद आप नहा लिए, खाना खा लिया। आप 1 बजे से आप आराम से आप 3 बजे तक या 2:30 बजे तक रेस्ट कर लीजिए, खूब आराम से सो लीजिए। 1 से 3। और जो स्टूडेंट रात को लेट नहीं पढ़ना चाहता, वो स्टूडेंट इसमें सोए नहीं। वो स्टूडेंट मत सो, जो भाई रात को 10 बजे तक ही पढ़ता है तो मत सो, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, बहुत है। तो ये तो बात होगी रेस्ट, किसके लिए, जो लेट तक पढ़ता है। बाकी 1 घंटा तो, आधा घंटा तो रेस्ट सभी कर ले, मेरा मानना है ये बात तो, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है कि माइंड काम ही नहीं करेगा। तो जो लेट तक पढ़ता है वो 30 मिनट या 1 आवर आप रेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद में आप 3 से आपकी 2 ओवर की क्या निकाल दो आप, कोचिंग। जो स्टूडेंट है ये जो ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है। रही बात रूम वाले, रूम वाले 11:30 से लेके 1 बजे तक आराम से किसी भी सिचुएशन में अकेले आदमी से 2 रोटी बना भी सकते हो और खा भी सकते हो, नहा भी सकते हो। 11:30 से 1 बहुत टाइम होता है, 11:30 से 1 बहुत टाइम होता है, होता नहीं होता भाई। 11:30 से 1 तक कितने घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। 11:30 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे का मतलब है 1 घंटे में तो आप रोटी बना लो, 2 जने, 1 जना हो तो 1 घंटे में हो जाएगी। कोई सब्जी ज़्यादा, जैसे गाजर की सब्जी है, पालक का रायता है, ये बनाओ तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, उबालो फिर उसको करो, जो भी है। दाल बनाओ, पहले उबालो, फिर दाल बनाओ, सबसे आसान काम है, पहले उसको भिगो दो रात, सुबह आराम से बनाओ, 5 मिनट में दाल तैयार, ठीक है। तो पालक का रायता बनाओ तो पढ़ते रहो, 11:30 से पहले 11 बजे तक पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते 2 मिनट खड़े होकर पालक को पानी डालो, गैस चला दो और आप पढ़ते रहो, वो हो जाएगा 10 मिनट में फ्राई। तो 10 मिनट बाद में फिर गाजर उबालनी है, पढ़ते रहो, 10:30 पढ़ रहे हो, 10:30 बजे गाजर काट के पढ़ते पढ़ते उसमें डाल दो भगोने में, और डाल के वो उबलते रहेगी, तुम पढ़ते रहो, आधा घंटे बाद गाजर तैयार और तुम पढ़ के 11:30 तुम्हारा टाइम तैयार। वो टाइम ऐसे कैसे मैनेज हो जाए, मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, सब्जी सुबह बनाता हूँ। एक्सपीरियंस कम है क्या यार, 2014 से रूम लेके रह रहे हैं, कम अनुभव आएगा क्या। एक लेडीज खाना नहीं बना सकती, ऐसा बना देंगे। तो वो यूँ कहते हैं शादी में बीवी नखरा करती है कि मैं जाऊँ कल जा भी देगा, बना के जाना जानते हैं, खा लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये बात है, ये बात होगी। अब जो कोचिंग नहीं जाते, ऑनलाइन लेते हैं, उनके लिए सुनो, आप क्या करो, हम मनीष पापा की ब्याह बोले तो तेरी सोच, अगले साल तेरो ही है, चिंता मत कर तू। हवेली जोशी बन रही है, घबराए मत। 3 बजे 3 बजे से लेके आप 5 बजे तक आप कोई भी एक सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। मैं अब बाद में फिजिक्स ही मस्ट करूं तो आपने कहा खुद का सब्जेक्ट करो रहा है, तो मैं सबकी कह रहा हूँ, आप कोई सा भी सब्जेक्ट आप, यहाँ आपने कमजोर सब्जेक्ट को चूज कर लिया, प्लस में हिंदी ऐड कर दिया, लास्ट में हिंदी पढ़ो, बोरिंग महसूस नहीं है। इसके बाद में यहाँ से आप क्या करोगे भाई साहब, 3 से 5 में कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर लो, ठीक है। दूसरी बात है, आप 5 बजे हो गए, 5 से लेके 6 या 6 तक पढ़ लो यार, सीधी सी बात, चलो 5:30 तक, 5:30 से लेके आप आराम से रेस्ट ले लो, टेक रेस्ट 6:30 तक, दिया बत्ती कर लो, जो अपने इष्ट देव भगवान है, जिनमें कोई पूजा जाता है, कोई मेरे जैसा नास्तिक आदमी होता है जो मंदिर नहीं जाता, घर ही आराम से पूजा करके भगवान का नाम, इंसानियत है तो सब भगवान है, सारी बात है, किसी की मदद कर लो, एक अगरबत्ती का पैकेट जलाने से बढ़िया है, सीधी सी बात, मैं तो ये समझता हूँ। बाकी है जो भी आपका अपना अपना नेचर अलग अलग होता है,
अपना अपना अलग अलग प्लान होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति दुखी आदमी को हंसा दो, दुखी आदमी की अच्छी मदद कर दो, एक अगरबत्ती का पैकेट चाहे तुम 50 का जला दो, उससे लाख गुना बढ़िया दुआ है वो। बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरी बात, 6:30 बज गए। अब 6:30 बजे जिसको खुद्दा लाटती है ना, समझते हो गंवारी भाषा में खुद्दे का मतलब रोटी की मतलब भूख लगना, तो मतलब ज्यादा जिसको ज्यादा चरने का खास शौक होता है, तो वो इसके बीच में हल्का खाना ले ले। और भाई मन ना लग रहा का लग रही आगे ले बैठ, तिरंगा देखो यहाँ आप हल्की चपाती ले सकते हो, जैसे 1 रोटी 2 रोटी लास्ट। अब बाजरे रोटी बथुआ बनाए तो देखिए कहीं तुम पढ़ लो, ऐसा मत करिए, ठीक है। अब रवि ने तो वो ऊँट ऊँची नाड़ करके भगता है ना, जैसे भगता है बाजार में, तो ठीक है। इस तरीके से यहाँ जान को हल्का खाना लो, बाजरे की रोटी मक्का की रोटी सेवन कम करो। गांव के बच्चों, आपके गांव में मैं जानता हूँ हर घर में राबड़ी बनती है शाम को, प्रत्येक घर में। ज्यादा से ज्यादा सेवन 100% आपको ज्यादा नींद आती है, आप राबड़ी का सेवन करो, हल्के का हल्का भोजन, नींद की नींद नहीं आएगी। दूध राबड़ी आराम से 1 कटोरा यहाँ पी लो, 1 कटोरा आराम से सोते टाइम पी लो आराम से आपको। और ज्यादा अगर मन करे तो आप अब बोल अरे नुके यार 2 कटे राबड़ी से होए का ही हमारे ऐसी बात नहीं है। अब देखो भाई, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा 100%। आप देखना फिर अपने आप में बदलाव, मैं बता रहा हूँ हिसाब से। फिर यहाँ से आप 6:30 बजे बाद हम हल्का खाना लेके फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। आप डायरेक्ट उठो 9 बजे, 9 बजे। अब आप देखो, अगर आपने केमिस्ट्री और हिंदी कवर कर दिया और 3 से 5 5:30 आपने फिजिक्स कवर कर दी, और फिजिक्स के बाद में आप 6:30 से 7:30 तक इंग्लिश पढ़ ली, और 7:30 से 9 बजे तक आपने क्या पढ़ ली, बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ ली। अब बायोलॉजी पढ़ने वाले जो यहाँ, इसके बाद हम क्या करें, मैथ चालू कर दें, मैथ वाले 6:30 से 7:30 8 तक तो आपने इंग्लिश पढ़ ली। 8 से 9 के बीच में क्या कर दो, जो स्टूडेंट बायो वाले बायो चालू कर दो। मेरा मतलब है 6:30 से 8 तक तो आप क्या पढ़ो भाई, इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद में आप क्या चालू कर दो, बायो और मैथ, जो इसके पास जो है। अब आपको अगर जैसे 9 से 11 तक, 9 से लेके आप क्या करो, थोड़ा रेस्ट ले लो 9:30, फिर आप 9:30 से आप क्या ले रहे हो 11:30, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के अंतराल में आप आराम से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है, जिसमें औसत और जो सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करनी है कि इसमें तो मुझे 16 आने हैं, इसमें मेरी अच्छी सब्जेक्ट है, इसमें मुझे अच्छा करना है, उस सब्जेक्ट का भी दे दो आप 2 घंटा एक्स्ट्रा। फिजिक्स दे दो, केमिस्ट्री दे दो, और मैं तो यही कहूँगा फिजिक्स को, मैं क्यों कहूँ दूसरे सब्जेक्ट, ये 2 घंटे एक्स्ट्रा किसको देने हैं, फिजिक्स को। यहाँ मैंने कम दिया है टाइम, फिजिक्स को देख लो भैया, कम दिया 5:30 से कितना दिया है, 6:30 से 8, मैंने कम ही दिया 2.5 घंटे। तो आपकी दोनों बुक पूरी होगी, आपके हिसाब से आप यहाँ 2 घंटे एक्स्ट्रा हो सकता है। 3 दिन आप फिजिक्स को दे दो, 3 दिन आप केमिस्ट्री दे दो, ऐसे दे सकते हो, ठीक है। 11:30 बज गए, फिर आपका खाना है हल्का, जो रोटी अगर राबड़ी नहीं है तो 2 रोटी, और आराम से 2 रोटी दूध वगैरह जो है वो खाओ। आधा घंटा जो भी गाने वाने सुनो, सैड सॉन्ग सुनो मत, लाइफ खराब हो जाएगी। मैं पक्की कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति 3 दिन तक लगातार अगर सैड सॉन्ग सुन लेगा तो पक्का आदमी के मन में, माइंड में विचार गलत आ जाएंगे और आदमी डिमोटिवेशन में चले जाएगा। ऐसी सर्चिंग में मत जाओ, फालतू चीज खोजो मत। सुनो साहब आप, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, हाँ रसिया सुन लो, कॉमेडी सुन लो, आजकल बॉलीवुड सॉन्ग तो सुनने का शौक किसी को है ही नहीं, हाँ ठीक है। अब आपका 11:30 बज गए। अब बात आती है लोगों, सर हम तो स्कूल जाते हैं, तो भाई स्कूल जाने वाले सुनो, कितने मिनट का वीडियो हो गया, ज्यादा लंबा तो नहीं है, नहीं साहब कोई बात नहीं, कितने मिनट का है, 13 मिनट रही है, 13:33 होना स्कूल जाने वाले, स्कूल जाने वालों का टाइम टेबल देखो भाई, स्कूल जाने वाले टाइम टेबल देखो, 8 बजे से लेके 4 बजे तक का तो टाइम आपका काट दो, क्योंकि सब गांव से आते हैं, 9 बजे से स्कूल लगती है, 3 बजते 1 घंटा जाते हैं, फिर इसके बाद 4 बजे आप जाओगे तो 100% तक कोई नहीं पढ़ सकता। इतने घंटे अगर माता पच्ची करेगा तो 6 बजे तक सोएगा वो, हम तो कोचिंग 6 बजे तक सोएगा, कोचिंग आने वाले कोचिंग में आएंगे, सोने वाले सोएंगे। तो आपका टाइम साहब यही है कि आपके पास टाइम ही बचा है 6 से लेके 11:30 और सुबह 4 से लेके आपके पास 7, ये टाइम है 6 5 11 5.5 घंटे, और 4 3 7 कितना हो गए, लगभग 9 घंटे। इधर से आप देखो तो 4 से 11:30 कितना हो गए, 5 घंटे, 5.5,
5 के बाद में 3 से 5.5 कितने हो गए? 5 और 3 8। 8 के बाद में 6 से 8 8 कितने हो गए? 5.5 से 6.5 रेस्ट। 8 के बाद में और 6.5 से 8 कितने हो गए? 2.5 घंटे। कितने हो गए? 11 घंटे। 11 घंटे बाद 9 से फिर 9 13 घंटे और 2 15 घंटे। आपको चूज करना आप क्या पसंद करते हो, क्या गाजर का हलवा या पॉपकॉर्न। ठीक, आप जानो आपको काम। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। बंदे यहाँ से भी निकलेंगे टॉपर, बंदे यहाँ से भी निकलेंगे टॉपर। विषय और चॉइस आपको डिसाइड करना है क्या करना। और ये वाले तो पॉपकॉर्न है और ये वाले हमारे कौन से हैं भाई? गाजर का। ठीक है, सोरते के दिन ले आना सबके सब, यहीं बैठ के खाएंगे। ठीक है, 18 फरवरी बस पूछ लिएगा ना, बाकी मैं व्रत नहीं करता। खाए काम सब व्रत के बाद देखो कते की कर लो, वही भूमियार वही घूमन मिल रही है। कते की चांद नहीं ललार देख लो तो वही मिलेगा। जो दिन रोज दिन धा उड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट बात है, बस सीधी सी बात है। और जो दिन रोज आगो अंदर मत घुस, मत घुस, बस यही हाल हो। देख ले, मान जाए तो वो फिर कते तुम मेरो पूछ लो, कते कि तुम चोट मार पूछ लो, कते तुम खाए क्यों भूखा रहो। क्यों दोस्तों को देखता हूँ व्रत करते रात में, अरे भूख लग रही है, अरे भूख, चाय भी खा लेगा, सेव भी खा लेगा, मूंगफली खा लेगा, ये तो खा लेगा। अरे पेट तो सारा भर लिया। सबसे बढ़िया मौन व्रत करो, करना ही है तो खाना खूब खाओ, दवा के मौन व्रत। ऐसे प्रोफेसर है जो 4-4 दिन तक मौन व्रत रखते हैं। उनका जो असिस्टेंट आता है लिख के पहले सामग्री तैयार रखते हैं, जिसको कोई काम है लिख के यहाँ टेबल पर देते हैं, देख लो ले जाओ। हाँ ऐसे प्रोफेसर है फिजिक्स के, जो 4-4 दिन तक मौन व्रत रखते हैं यार। बिल्कुल नहीं, एनर्जी मिलती है फुल। ज्यादा बोलने से ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, हम पढ़ नहीं पाते। कम बोलने से कम एनर्जी वेस्ट होती है। हम शाम को जाके सोट के हो जाते हैं। हम टीचर्स सारे दिन तो भौंकते रहते हैं, पागल लगते हैं। शाम को हमारी एनर्जी लो होनी है, क्या पढ़े हम फिर? तो ये होती है एनर्जी। दूसरा दिन ही आता है। तो ये बात है साहब, आपको इस तरीके से पढ़ना है। मैं आशा करूंगा आप सब बहुत अच्छे से। कुछ बच्चे मेरे को फीडबैक में बोल के गए थे हम स्कूल जाएं नहीं जाएं, भाई साहब आपकी बेस्ट चॉइस है, उसमें मैं आपको कुछ सजेशन नहीं दे सकता। वो आपका घर, आपकी स्कूल, आप डिसाइड करें। मेरे पास में भिन्न भिन्न स्कूलों के बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल का अलग अलग रूल रेगुलेशन है। जिस स्कूल है, जैसे सैनिक स्कूल है सैनिक का अलग है, केसी कैंपस है तो केसी का अलग है, विद्या विहार है तो विद्या विहार का अलग है, बीएन जोशी है तो बीएन जोशी। सभी टीचर सभी प्रिंसिपल मेरे लिए सर्वदनीय आदरणीय है। वो जो कहें वो आप मान, ठीक है भाई, बाकी आपकी चॉइस, ठीक है, बाकी आप समझदार हो सब, ठीक है। ये शब्द आखिरकार बहुत बेहतरीन है, समझने वाले समझते हैं, न समझने वाले नहीं समझते, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप मैं आशा करूंगा इसको पूरे दोनों टाइम टेबलों को फॉलो करोगे, स्कूल वाला भी अन स्कूल वाला, ठीक। ओके, अब पेपर लिखो आप।